नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एक्वेरियस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग में करंट एनर्जीज रीड करूंगी। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट स्टिल कहूँगी ये होती तो एक जनरल प्रेडिक्शंस है, बट अगर आप अपनी एनर्जीज रीड करना चाहते हो मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। एक्वायरियस जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिव वाइस रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। पार्टनर के साइड में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती हैं एंड वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। देखो, चैनल पे जो भी मेरे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो ना एंड जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की समय समय पर आप तक आते रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, लाइक शेयर भी करते हैं। तहे दिल से हर बार ये कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत इस बार भी करते हैं कि एंजेलिक मैसेज को रीड करती हूँ आपके लिए। एंजेलिक मैसेज एक्वेरियस के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Be aware of what you're projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. आपका खुद का ही इमेज है, रिफ्लेक्शन है। कुछ चीज़ें हो सकती है कि दोनों एक ही जैसे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। आप में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कमी है तो उनमें भी कुछ है। तो आप ये सोचो कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका रिजल्ट या आउटपुट क्या निकलेगा, तो सोचने की ज़रूरत। बी अवेयर ऑफ। चलिए देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज क्या है ना, आप किस सिचुएशंस में हो एंड आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, क्या एक्शंस लेना चाहते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस की प्रेजेंट सिचुएशंस, फीलिंग्स क्या है, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं, कैसी चीज़ें हैं, जीवन में क्या चल रहा है फिलहाल, करंट फेजेस एक्वेरियस का बताएं। यूनिवर्स अपने पर्सन के लिए बताएं क्या है। ओके, आपकी एक्वेरियस कहूँगी हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छे हाई पोजीशंस पे वर्क करने वाले इंसान हो, या आपने करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, फोकस्ड हो, काफ़ी लॉजिकल हो, ब्रेन से ज़्यादा चल रहे हो। फिलहाल सिचुएशन में दिख रही है कि मनी वाइज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, या कहूँगी अच्छे घर परिवार से बिलोंग करते हैं आप, तो आपका एक स्टेटस या रुतबा भी है। सामाजिक कहते हैं कि एक प्रतिष्ठा भी है, कुछ लोग प्रतिष्ठित बहुत हो सकते हैं, तो वैसी वाली छवि दिख रही है आपकी सिचुएशन में कि समाज में आपका घर परिवार या आपका खुद का भी एक इमेज है ना, वो चीज़ें। अब देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है, फील क्या करते हो पर्सन के लिए। ये कहूँगी जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए ये 3 वीक्स हो सकती है या 2-3 दिन भी हो सकता है, 3 दिन पहले की भी एनर्जीज हो सकती है ये, कि आप बहुत ज़्यादा खोए खोए से रहे एंड बहुत इमोशनली टूटे हो। इमेज है, बहुत कुछ सोचते हो। यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है ऑन ऑफ हो रहा है आपका, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें हैं जो दिल से अगर कहूँ ना, तो आपको एक अपराइट सोर्स दिख रही है कि भाई डिवाइन भी शायद अकेले में होते हो, बहुत कुछ सोचते हो कि मुझे ये चीज़ें कहनी है, क्लियर करनी है पर्सन से। कुछ चीज़ें हैं, दो धारी चीज़ें चल रही हैं आपकी। हो सकता है आप दो दो पर्सन को डील कर रहे हो, या दो फेजेस चल रहा है जिसे आपको एक चीज़ को सॉर्ट आउट करने का मन फिलहाल हो रहा है। फीलिंग्स पर्सन के लिए हाई ज़रूर है, बट टू मच कहूँगी कन्फ्यूजन है, या कहूँगी कुछ लोग दो दो पर्सन को भी हो सकता है कि डील कर रहे हो, तो भाई किसके साथ में सही से एडजस्ट करूँ, उसके लिए भी मन ज़्यादा ये हो रहा है। आप हाई रिस्क उठाना चाह रहे हो, बट हाँ किसी एक को, अगर दो पर्सन को डील करते हो, किसी एक को बेनतहा प्यार करते हो, तो एक किसी को कहूँगी एक नाम भर की ज़िंदगी जी रहे हो, है ना। कभी कभी लोग ना अफेयर्स क्रिएट करते हैं एंड जिनसे हम अफेयर करते हैं कहूँगी उनके साथ में ज़्यादा लगता है कि ये अपनापन है, बट कुछ हो नहीं सकता है। एंड जिनके साथ में रहते हैं क्योंकि उनके साथ में मन नहीं रहता है, तो कुछ लोगों का डुअल फेजेस वाला भी हो सकता है। बट हाँ सोसाइटी इमेज बहुत कुछ देखते हैं ना लोग भी कि भाई जिनके साथ में भाई रिलेशनशिप है उनके साथ में एक रखूँ नॉर्मल सा फेजेस। भले आप किसी से ज़्यादा प्यार करते हो, तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि चल रहा है कि प्यार कहीं और से मिलता है, जिनसे मिलना चाहिए उनसे नहीं मिलता है।
तभी कहूँगी बाहर ज़िंदगी आपको जाने की मन करती है, इसलिए कहूँगी आप भटकते भी हो एंड हाई रिस्क भी। बट हाँ, जिनसे कहूँगी जिनका ऐसा नहीं भी है तो कहूँगी या हो सकता है आपके पर्सन के जीवन में 2-2 पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। तो आपको एक हाई रिस्क उठाने का मन है। देखो एक्शंस के रूप में अगर कहूँ ना, आपको कुछ चीज़ें क्लोजर्स फेजेस दिख रहा है कि आपको एक क्लोज करके या चूज करके एक चीज़ों की तरफ में बढ़ने का फिलहाल मन कर रहा है। एंड ओल्ड मेमोरीज जिनके लिए आप सुन रहे हो या कहूँगी जिनकी फीलिंग्स के लिए आप ये जानना चाह रहे हो, क्योंकि उनके साथ में एक पास्ट में आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, एक अच्छी अटैचमेंट रही है। एंड फिलहाल हो सकता है वो अटैचमेंट थोड़ी सी डिटैच्ड हो रही है, या आप समझ नहीं पा रहे हो कि पर्सन किस तरह क्यों ऐसे कर रहे हैं या क्यों ऐसे चूजिंग फेजेस में मुझे डाल के रखे हैं, इसलिए आप कुछ हाई रिस्क भी उठाना चाह रहे हो। क्लोजर्स, क्विक कुछ करना चाहते हो क्लोज, बिकॉज आपको इस तरह से नहीं रहना है। आपकी सोच में अगर कहूँ तो ऐसा नहीं रहना है कि भाई आपकी भी एक इमेज है, सोसाइटी है, आपका परिवार है, तो भाई अपनी चीज़ों को लो नहीं करने का मन है। कहते हैं कि डाउनफॉल क्यों करना किसी के लिए, एक डिसीजन लेने का मन है। मैं ये कह सकती हूँ कि आपको एक डिसीजन लेने की या तो कहूँगी ज़रूरत भी है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकता है, यस कह सकते हैं, या आप हो सकता है दोनों ही सेपरेटेड 2-2 पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ जिनकी भी एनर्जीज आ रही है लव के रिगार्डिंग, यहाँ फैमिली नहीं आ रही, यहाँ पे लव के रिगार्डिंग कोई एक पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आ रहा हो, या उनके तरफ में या आपकी तरफ में, या दोनों के ही तरफ में हो सेपरेटेड। ये चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग्स, वो क्या सोचते हैं। इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो या तो ये आपके तरफ ही अट्रैक्टेड हो सकते हैं, पर्सन सोचते हैं कि भाई एक टर्म्स बने, या अट्रैक्टेड आपकी तरफ में ऑन ऑफ फेजेस अगर है तो आने का मन ज़रूर है। हो सकता है फिजिकल डिज़ायर्स भी हाई इनकी टू मच दिख रही है मुझे, या कहूँगी ये किसी को चीट मतलब आपको चीट भी कर सकते हैं, या तो ये किसी के साथ में रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं कुछ लोग ऐसा। बिकॉज इनकी अपीयरेंस दिख रही है कि बहुत ही पैशनेट लव किसी के लिए तो है। अब देखती हूँ आपके लिए कितनी हद तक, बिकॉज इनकी सिचुएशन में एक पैशनेट लव दिख रहा है किसी के लिए तो मैं कह सकती हूँ, बट देखती हूँ आपके लिए कितनी हद तक है या किसी और के लिए। देखो अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन होती है तो कहूँगी यहाँ पे टू मच कम्युनिकेट करो, आप असमंजस में नहीं रहो। कोई रिस्क अगर उठाना चाहते हो या सोचते हो कि बात करनी चाहिए तो गो अहेड कम्युनिकेट करो। यहाँ आपके तरफ की अगर फीलिंग्स में कहूँ तो ये इंसान की सारी सोच में अगर कहूँ तो अट्रैक्शंस भी है, अट्रैक्टेड भी हैं एंड एक्शंस लेना भी चाहते हैं। डुअल फेजेस ज़रूर है। अगर ये किसी 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं तो आप किसी एक को चूज़ करने के लिए कहोगे तो वो तो नहीं है, बट आपके लिए कहूँगी प्यार डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ, या रीच आउट या एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने की चाहत मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर की है ज़रूर। यस इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि ये पर्सन है, आपके लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं एंड आपसे फिजिकली टू मच अट्रैक्टेड कह सकती हूँ। ये पर्सन है आपकी तरफ की ही ये चीज़ें दिख रही हैं कि अट्रैक्शंस टुवर्ड्स यू, बट आप शायद नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई मेरी भी इमेज है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाई अच्छे घर परिवार से बिलोंग हो सकते हो, या अच्छा एक प्रोफाइल आपका हो सकता है, काम करते हुए इंसान दिख रहे हो, तो आप ऐसी दुविधाजनक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो। दोनों की तरफ में एक कार्ड सिमिलर आया, बट ये भले ही कहूँगी पोजीशंस ऑफ कार्ड अलग है। ये इनकी फ्यूचर्स की रिगार्डिंग इनकी सोच है, तो आपकी प्रेजेंट सोच दिखती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान आपको पहल टच एक्शंस देना चाहता है, जस्टिफाई करना चाहता है, बट एक लिमिट तक ही जस्टिफाई कर सकता है ये। आप अगर बहुत कुछ इनसे एक्सपेक्ट करोगे तो उतनी हद तक नहीं है। ये आने जाने वाली रिलेशनशिप की कुछ टाइम के लिए देखो आपकी हो सकती है कि भाई मुझे ना सेटलमेंट चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, बिल्कुल सेटल, बट ये इंसान आने जाने वाले कि मैं कुछ टाइम के लिए आपके लिए अपेयर हो सकता हूँ, कुछ टाइम के लिए आपके साथ में एडजस्ट कर सकता हूँ, कंप्लीटली नहीं। तो वो बातें मैं कह सकती हूँ। या तो आप भी सिचुएशन में हो, या अगर पर्सन 2-2 पर्सन को डील करते हैं तो आपको एक प्यार ज़रूर करते हैं, या कहूँगी अफेयर अगर है तो प्यार ज़रूर है इनके मन में, अट्रैक्टेड भी हैं फिजिकली तो टू मच कहूँगी, बट उस तरह से नहीं जिस तरह से आप एडजस्ट करना चाहते हो या हाई रिस्क उठाना चाहते हो। ये इंसान आपसे टू मच
देखो यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। इट मीन्स कि एक्शंस जो आप एक्सपेक्ट करते हो या इनसे जो एक्सपेक्टेशंस रखोगे ये उतनी हद तक आपके लिए जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को। तो वो तो मैं कह सकती हूँ कि इनकी फ्यूचर्स में, प्रेजेंट में आपको फील होता है कि नहीं कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए कहूँगी आप भी एक्शंस नहीं ले पा रहे, लेकिन आपको एक डिसीजन लेने की सोच में है कि मैं इस तरह से नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, जेंडर चाहे जो भी हैं आप। बट ये पर्सन आना ज़रूर चाहते हैं एंड अगेन एक क्वालिटी टाइम बिताने की चाहत ज़रूर है। ओवरऑल में देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जीज, पहले देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। वक्त के अनुसार बदलिए खुद को। अगर कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको चीट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं जस्ट फॉर अ फिजिकल रिलेशनशिप आते हैं एंड फिर किसी के साथ में ही टर्म्स बिताते हैं, तो मैं किस लिए हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट एंड कुछ बड़ा सोचो एंड कुछ चीज़ें को क्लोज करो, ये डिवाइन कहना चाहते हैं। यस, मैं कह सकती हूँ वर्ल्ड की कार्ड है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आपकी तरफ में आई थी एंड वर्ल्ड भी आया, जो कि कहता है कि लक इज इन योर साइड, आपकी तरफ में है ज़रूर एंड इसको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। एंड जो चीज़ें आप शायद क्लोज करना चाहते हो आई थिंक वो आपका सही डिसीजन हो सकता है। कुछ लोग के लिए ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि इट्स अ राइट डिसीजन। अगर ये पर्सन कुछ टाइम के लिए कनेक्ट होते हैं फिर ऑफ होते हैं एंड जस्ट फॉर फिजिकल रिलेशनशिप अगर आते हैं तो आपको गो अहेड, कुछ सोचिए बड़ा। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ में क्या है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरबर्डन्ड है, अट्रैक्टेड हैं, प्यार करते हैं, मिस करते हैं, आपकी तरफ में एक्शंस लेना चाहते हैं, ओवरबर्डन्ड है। शायद आप अलाउ नहीं कर रहे हो अब उस चीज़ों को, हो सकता है कि आपने एक कहते हैं कि भाई पॉज रखा हो कि नहीं इतना नहीं, इस तरह से नहीं, अगर कंप्लीटली आना है आपको शायद कुछ चीज़ें कमिट करानी है पर्सन से, मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली जिनकी भी एनर्जीज आ रही है आपको कुछ कमिट करानी है, जो इंसान शायद वो कमिट नहीं करना चाहता। तभी कहूँगी यहाँ पे ओवरबर्डन है तो आपका क्लोजर्स है कि आपको कुछ नया सोचने की ज़रूरत भी है। चलिए देखिए कुछ नियरेस्ट पाई की एनर्जीज रेड करके देखती हूँ क्या है। कई सिचुएशंस हो सकता है कुछ नियरेस्ट बाय में आपको आए कि उलझा हुआ सा लगे, उलझा हुआ सा मन कि ये कई चीज़ों में आप उलझते हुए दिख रहे हो, मन डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है, मन इनके लिए विचलित होता हुआ दिख रहा है। कह सकती हूँ कि मन में बहुत ज़्यादा ख्यालात या सवालात होंगे, मन विचलित या फ्रस्ट्रेशंस भी हो सकता है। तो कहूँगी वहाँ पे खुद को हील करो, खुद से प्यार करो, बिकॉज लास्ट कार्ड अगर कहूँ तो स्टार्स का है जो कि बताता है कि भाई अपनी सब कॉन्शियस माइंड को एक कॉन्शियस फ्लो दीजिए एंड खुद को समझिए एंड खुद को करेक्ट करो, है ना, गलतियां मत करो। आपको भले ही इनसे बेइंतहा प्यार है लेकिन इंसान अगर आपको वो प्रायोरिटी ज़िंदगी में नहीं दे रहा है तो आई थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने लिए सोचिए। यहाँ सेल्फिश होने की ज़रूरत है। ऐसे सेल्फिश वर्ड बहुत ही ख़राब होता है, कहते हैं कि भाई सेल्फिश, लेकिन कभी कभी सेल्फिश अच्छी चीज़ों को भी बताता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको भी अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए। अगर ये कहूँगी थोड़े बहुत सेल्फिश भी हो सकते हैं कि भाई ये कैसा लव है कि शॉर्ट टाइम आते हैं जाते हैं, तो ये कैसा प्यार है, पूरी तरह से कनेक्टेड क्यों नहीं रहते हैं आपसे, या जो आप चाहते हो वो क्यों नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ये इंसान आपको इमोशनली रिच आउट करेगा, आएंगे एंड दिख रहा है मुझे यहाँ पे चाहो ना चाहो, चाहे फ्रस्ट्रेशन रखो या जो, ये कंट्रोल आपको करना होगा। अगर आपने किया है तो और कंट्रोल कीजिए, बिकॉज ये पर्सन रिच आउट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्यार से आपको लुभा सकते हैं। एंड अगेन कहूँगी देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शंस फॉर यू। तो जिनका भी ये रिलेशनशिप अगर ऐसा पहल या सिचुएशन चल रहा है, कहूँगी ये इधर से दिखता है कि ये अटैचमेंट बढ़ाएंगे या अटैच रखना चाहेंगे एंड आपकी चॉइस है कि आपको क्या मतलब डिसीजन अगर लेना है तो थोड़ा सा सेल्फिश बनिए, बिकॉज यहाँ से तो प्यार ही दिख रहा है एंड यहाँ से कहूँगी एक बदलता या कहूँगी ट्रिकी एनर्जीज में मैं कह सकती हूँ कि कुछ ट्रिक्स आजमा सकते हैं या कुछ ऐसी वर्ड्स ही यूज़ कर सकते हैं कि आप इन्हें छोड़ ना पाओ। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है।
जल्दी, सूनर देन यू थिंक। देखो यहाँ पे कुछ लोग लिखे हैं ना भाई, 2-2 कार्ड में कहूँगी यहाँ पे एकदम नियरेस्ट बाय में कभी या ट्यूसडे के रिगार्डिंग हो सकता है कुछ चीज़ें, या कहूँगी सूनर, जितना आप सोच नहीं रहे उससे भी जल्दी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे उस वे में लव मिल रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहें, एक अट्रैक्शंस बढ़ाना चाहें, तो जितना आप सोच नहीं रहे उससे भी जल्द हो सकता है ये चीज़ें रिच आउट की, या कहूँगी अच्छे से एक एडजस्ट करने की, या हो सकता है आपको थोड़ा ऐसा वक्त दें कि आप इनकी तरफ में एक मेजर डिसीजन ना ले पाओ। अगर आप सेपरेशंस या जाना चाहते हैं ज़िंदगी से, कहूँगी ये ऐसी चीज़ें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, ऐसा इंटरेक्शंस करेंगे कि आप इनको भूल ना पाओ, छोड़ ना पाओ। तो जितना आप नहीं सोच रहे उससे ज़्यादा आपके पर्सन, कहूँगी आपके लिए सोचते हैं एंड पहल करना चाहते हैं, एंड छोड़ना तो कहीं से भी नहीं चाह रहे फिलहाल। जिनकी भी एनर्जीज हैं, या फेयर रहे या जैसा भी रिलेशनशिप है, बट छोड़ने की चाहत तो कहीं से भी नहीं है, एंड भूलते भी नहीं है एक मिनट के लिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल वे में है, जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में ये उसे फर्म करें, क्लेम करें, बट हाँ आपको अगर अपनी रीडिंग करानी हो, पर्सनल एनर्जीज या पर्सन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, लाइफ में कहीं स्ट्रक महसूस करते हैं, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।